साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है, उसकी भी तैयारी कीजिए। इस चैनल पे आपको पता ही है साथियों कि मैं क्लास 10, क्लास 12 का मैथमेटिक्स, क्लास 10 का फिजिक्स और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं वो प्यारे बच्चों हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का समाकलन चल रहा था और उसमें हम लोगों ने 7.7 एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है योगफल की सीमा से, योगफल की सीमा से समाकलन कीजिए। तो उसको मैं अभी हटाता हूँ, फिर लास्ट में टाइम बचता है तो बता दूंगा। अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो है निश्चित समाकलन, यानी डेफिनेट इंटीग्रल। तो देखिए निश्चित समाकलन क्या है। निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन क्या है प्यारे बच्चों? तो निश्चित समाकलन है जब किसी फलन का समाकलन, जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत किया जा रहा हो। जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत किया जा रहा हो तो ऐसे फलन को निश्चित समाकलन कहते हैं। देखिए एज ए एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx इंटू डी एक्स। तो a to b का मतलब है a आपका लिमिट है, b भी है। निश्चित सीमाओं के अंतर्गत इस फलन का समाकलन किया जा रहा है। a आपका है लोअर लिमिट और b आपका है अपर लिमिट। प्यारे बच्चों अपर लिमिट। तो ये आपका डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन है जब किसी फलन का समाकलन, जब किसी फलन का समाकलन दो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, दो निश्चित सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है, किया जाता है, तो ऐसे समाकलन को, ऐसे समाकलन को निश्चित समाकलन कहते हैं। यह है प्यारे बच्चों डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन की परिभाषा है। और यहाँ आपने देखा एक एग्जाम्पल के तौर पे इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx इंटू डी एक्स। तो ये निश्चित समाकलन आपको यहाँ करना है। a आपका लोअर लिमिट है और b आपका अपर लिमिट है। तो जो पहले चैप्टर में है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा रूल्स जानना होगा और उसके बाद आप जो है निश्चित समाकलन की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। तो देखिए इसमें प्रगुण नहीं है इसलिए ये इजी हो जाता है थोड़ा, लेकिन एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू डी एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि fx का समाकलन है प्यारे बच्चों कैपिटल fx। क्या है? कैपिटल fx। ये हम सपोज कर लेते हैं कि fx का समाकलन क्या आ गया? कैपिटल fx आ गया। अब हम देखिए इसके निश्चित समाकलन की वैल्यू क्या होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to b, ये फार्मूला भी कह सकते हो, fx इंटू डी एक्स।
पहले एफ एक्स का समाकलन क्या माना आपने, कैपिटल एफ एक्स, तो ये हो गया कैपिटल एफ एक्स, लिमिट है ए टू बी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कैपिटल एफ एक्स को बी का फलन बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ वी, एफ वी। हाँ प्यारे बच्चों, अब देखिए माइनस, अब इसी कैपिटल एफ एक्स को ए का फंक्शन बना लेंगे, तो माइनस एफ ए, इसको आप फार्मूला भी कह सकते हो प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं एक्सरसाइज का। हाँ प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 7.9, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक निश्चित समाकलन को हल कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली है 7.9। पहला क्वेश्चन, शुरुआत के 2 3 4 क्वेश्चन कंटिन्यू। तो जिस भी निश्चित समाकलन की वैल्यू हमें ज्ञात करना है उसको आई सपोज कर लेते हैं। तो लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 to +1, फंक्शन है x + 1, x + 1 इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों, पहले हम इस फलन का समाकलन कर लेंगे, x + 1 का, वेरी इजी, x का समाकलन x² 2 हो जाएगा और 1 का समाकलन x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का समाकलन x² 2 प्लस 1 का समाकलन x हो गया। इसमें c प्यारे बच्चों नहीं, इसमें पूरी वैल्यू आ जाती है। तो -1 to +1, पहले हमारा जो समाकलन होके फलन प्राप्त हुआ है, क्या करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो जो हमने जो फलन का समाकलन किया है, यानी x² 2 + x, इस फलन को पहले अपर लिमिट का फलन बनाएंगे, यानी कि 1 का फलन बनाएंगे, फिर माइनस करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, उसके बाद x² 2 + x को -1 का फलन बना के और जो है सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, पहले इसको अपर लिमिट का फलन बनाइए, तो जहाँ जहाँ x है 1 पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो 1² 2 + 1 माइनस लोअर लिमिट का फलन बनाइए, जहाँ जहाँ x है -1 कर दीजिए, तो -1² 2 प्लस -1, अब ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1, यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1/2 -1, ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 -1/2 + 1, 1/2 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, 1 + 1 2, यही निश्चित समाकलन की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3
फंक्शन बहुत ही ईजी है, 1/x इंटू डी एक्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 1/x का हम समाकलन कर लेंगे फलन का, तो ये हो जाएगा log mod ऑफ x, log mod ऑफ x, लिमिट है 2 to 3। तो पहले जो हमने समाकलन कर लिया है फलन का, यानी कि log mod ऑफ x को हम 3 का फलन बनाएंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, फिर log mod ऑफ x को, यानी जिसका आपने समाकलन कर लिया है उसको हम 2 का फलन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा पहले अपर लिमिट, तो x के स्थान पे 3 कर दो, log mod ऑफ 3 माइनस लोअर लिमिट का फलन बनाएंगे, जहां x है वहां 2 रख देंगे, तो माइनस log mod ऑफ 2। अब log m माइनस log n का फार्मूला डेवलप कर दीजिए, चूंकि log m माइनस log n होता है log m बाई n, तो यहां भी log m माइनस log n बराबर क्या हो जाएगा, log होल mod ऑफ 3/2 log m बाई n। यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, लेट्स आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, निश्चित समाकलन है तो सीमाएं दी होंगी, लोअर और अपर लिमिट आपको दिया होगा, वो है 1 to 2 फंक्शन है हमारा 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। 4x³ माइनस 5x² प्लस 9x प्लस 6। प्यारे बच्चों एक बार इसको देखूंगा, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x, गलत हो गया, प्लस 6x प्लस 9 है, प्लस 6x, एनसीईआरटी बुक है प्यारे बच्चों, प्लस 9 इंटू dx। अब यहां देखिए 4 फलन है, योग से भी हैं, अंतर से भी हैं, सबका अलग अलग पहले आप समाकलन कर दीजिए, है ना। तो क्या समाकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चारों का अलग अलग होगा। 4 इंटू x³ का समाकलन होगा x⁴/4 माइनस 5 इंटू x² का समाकलन होगा x³/3 प्लस 6 इंटू x का समाकलन होगा प्यारे बच्चों x²/2 प्लस 9 का समाकलन 9x हो जाएगा। लिमिट है 1 to 2। लिमिट एक बार चेक कर लेता हूं प्यारे बच्चों, सही है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी हमको रिजल्ट क्या मिला, x⁴ माइनस 5x³/3 प्लस 3x² प्लस 9x। लिमिट हमारा है 1 to 2। तो पहले अपर लिमिट हम डालते हैं, यानी कि जो हमको समाकलन प्राप्त हुआ है, समाकलन से जो फलन मिला है, समाकलन करने के उपरांत जो फलन मिला है, रूल्स क्या है इसकी वैल्यू को निकालने का। 1 to 2 का क्या होगा, पहले हम इस फलन को 2 का फलन बनाएंगे, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे, यानी अपर लिमिट का फलन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 2⁴ माइनस 5 इंटू 2³/3 प्लस 3 इंटू 2² प्लस 9 इंटू 2। अब माइनस करेंगे, जो समाकलन का फलन मिला है हमें उसी को अब लोअर लिमिट का फलन बना लेंगे, यानी 1 का फलन बना लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। 1⁴ माइनस 5 इंटू 1³/3
प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। अब प्यारे बच्चों इसी को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16 माइनस 2 का क्यूब 8 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40/3 प्लस 2 दूनी 4 तिहाई 12 प्लस 18, छोटे ब्रैकेट में कर दो, माइनस 1 की पावर 4 1 माइनस 5/3 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 9। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 16 और 12 28, 28 और 2 30, 30 और 16 46, यानी 18 और 12 30, 30 और 16 46। ये हो गया 46 माइनस 40/3 माइनस, इसको भी ऐड कर लेते हैं 1 3 4 और 9 जोड़ लेंगे 13 हो जाएगा, 13 माइनस 5/3। अब प्यारे बच्चों ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3। अब सॉल्व करते हैं। 46 में से 13 माइनस करते हैं, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 33 और माइनस 40/3 प्लस 5/3 घट जाएगा चिन्ह बड़े वाले का 35/3। प्यारे बच्चों हर को भी बराबर कर लेते हैं, इसका इसमें 33 तिया 99 माइनस 35/3 सच दैट वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 और 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 64/3 दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और कंटिन्यूअस चलाते हैं, चौथा भी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लेट्स आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 0 to π/4 sin 2x into dx sin 2x into dx। पहले sin 2x का समाकलन करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये होगा माइनस cos 2x/2 माइनस cos 2x होल अपॉन 2। लिमिट है प्यारे बच्चों 0 to π/4। अब -1/2 तो यहाँ गुणांक है, -1/2 का रोल नहीं है, इसको बाहर कर लो क्योंकि हमें x के प्लेस पे ही रखना होगा। एक बार π/4 एक बार 0। एक बार अपर लिमिट बनाने के लिए x के प्लेस पे π/4 रखेंगे, जब माइनस करेंगे लोअर लिमिट बनाएंगे तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे। तो -1/2 को हम यहीं से बाहर कर लेते हैं, तो -1/2 इंटू cos 2x लिमिट है 0 to π/4। अभी ये हुआ -12 इंटू पहले अपर लिमिट का फंक्शन cos 2 इंटू π/4 माइनस cos 2 इंटू 0। अब ये हो गया -1/2 इंटू 2 1 2 2 दूनी 4 cos π/2 cos 90 की वैल्यू चलिए बाद में ही रखते हैं, cos π/2 माइनस cos 0। अब ये हो गया -1/2 इंटू cos 90 की वैल्यू 0 प्यारे बच्चों माइनस cos 0 की वैल्यू 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो i की वैल्यू आ जाएगी +1/2 दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब प्यारे बच्चों पहले हम समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन होता है साइन इनवर्स एक्स, लिमिट है 0 to 1। तो पहले इसको हम अपर लिमिट का फलन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब देखिए साइन इनवर्स 1 को हम साइन 90 लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो गई प्यारे बच्चों, माइनस साइन इनवर्स साइन 0 कितने की वैल्यू होती है, साइन 0 की। तो 0 के स्थान पे हम साइन 0 कर देंगे, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 के प्लेस पे साइन पाई बाई 2 लिख दिया गया प्यारे बच्चों। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस 0, यानी हमारा आई बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट्स आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट्स है 0 to 1 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये बहुत ही ईजी है। पहले हम फलन का समाकलन कर लेंगे, पहले हम फलन का क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, समाकलन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स एक्स, लिमिट है 0 to 1। पहले हम इसको अपर लिमिट का फंक्शन बनाते हैं, अपर लिमिट रखकर वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, अब लोअर लिमिट यानी जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो tan इनवर्स 0। अब देखिए tan इनवर्स 1, tan कितने डिग्री की वैल्यू है या कितने रेडियन की वैल्यू है, तो 1 को हम लिख सकते हैं tan 45, यानी tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू होती है, तो ये tan 0 हो गया। अब tan इनवर्स से tan हटेगा, पाई बाई 4 माइनस 0, सच दैट वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू पाई बाई 4। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, और उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आएगा ही आएगा, चाहे 2 नंबर में ही आए इससे, लेकिन आगे का जो चैप्टर है उसमें से बड़े नंबर के आने वाले हैं, 8 नंबर के। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए, ये तो हमारा बेसिक है, इसी से हमें स्टेप चढ़ते हुए बड़े 8 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्यारे बच्चों, चाहे वो विकल्प से हो, चाहे 1 नंबर से हो, चाहे 2 नंबर से हो, मोस्टली चांस है 2 नंबर का। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए मित्रों। धन्यवाद।